चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर। ये क्लास 10th के सूरदास के पद के लिए एकदम अल्टीमेट क्रैश कोर्स होने वाला है। इस टफ लगने वाली ब्रज भाषा को हम बिल्कुल सिंपल स्टडी पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे ताकि एग्जाम्स के लिए एकदम तैयार और कॉन्फिडेंट रहा जा सके। आज के रिवीजन प्लान का रोड मैप एकदम क्लियर है। सबसे पहले टोन कंपेयर करेंगे, फिर हर एक पद का ब्रेकडाउन और कैरेक्टर आर्क्स देखेंगे। उसके बाद मुश्किल ब्रज भाषा की वोकैबुलरी, पोएटिक डिवाइसेस और आखिर में सीधे एग्जाम में आने वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, जहां हम टोन कंपेयर करेंगे। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है कि क्लासिक पोइट्री का टोन अपने सेंट्रल थीम के हिसाब से पूरी तरह कैसे बदल जाता है। नोटिस करने वाली बात यह है कि एक तरफ होती है देशभक्ति की कविताओं वाली फियर्स एनर्जी और जोश, और दूसरी तरफ हैं ये सूरदास के पद जहां प्योर इमोशन, प्रेम और विरह यानी सेपरेशन का डीप दर्द है। बिना किसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाए सिर्फ इन शब्दों की फील और इमोशन का कॉन्ट्रास्ट बहुत गहरा है। ऑलराइट, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, पद ब्रेकडाउन और कैरेक्टर आर्क्स। इस पूरे भ्रमर गीत की सबसे मजेदार बात यह है कि ये असल में दो बिल्कुल अलग कैरेक्टर आर्क्स या विचारधाराओं का टकराव है। यहाँ इस मेन कॉन्फ्लिक्ट को साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है गोपियां जो प्योर इमोशन और प्रेम मार्ग को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और उनके ठीक सामने खड़े हैं उद्धव जो एकदम ड्राई लॉजिक वाला ज्ञान मार्ग लेकर आए हैं। चलिए अब पहले पद की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ साफ दिखता है कि गोपियां उद्धव के साथ अपनी बात कितने हेवी सार्केज़म यानी ताने के साथ शुरू करती हैं। इसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट ये सार्केज़म ही है। उद्धव का लॉजिक बिल्कुल ड्राई है, इसलिए गोपियां आयरनी के साथ ताना मार रही हैं कि उद्धव सच में बहुत लकी हैं, क्योंकि उन्हें कभी प्यार का एहसास ही नहीं हुआ, इसलिए उन्हें दिल टूटने का दर्द क्या ही पता होगा। अब मूव करते हैं पार्ट 2 पर, जहां ये टोन अचानक सार्काज़म से बदलकर बिल्कुल जेन्युइन दर्द में शिफ्ट हो जाती है। इस पद में बताया जा रहा है कि कैसे मन की सारी ख्वाहिशें बस मन में ही दबी रह गईं। कृष्ण के वापस आने की सारी उम्मीद टूट चुकी है और उद्धव का ये बोरिंग योग का मैसेज उस विरह की आग में लिटरली घी डालने का काम कर रहा है। फिर आता है पद 3। यहाँ एक बहुत ही अमेजिंग मेटाफोर यानी रूपक का इस्तेमाल हुआ है जो उनके अनशेकेबल कैरेक्टर आर्क को एकदम सॉलिड बना देता है। जैसे एक हरेल पक्षी अपनी लकड़ी की डाली को कभी नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक वैसे ही वो कृष्णा को कभी नहीं छोड़ेंगी। कृष्णा ही उनकी लाइफलाइन है। इसीलिए उद्धव का ये ड्राई योग संदेश उनके लिए टोटली यूजलेस है। और फाइनली पार्ट 4 एक क्लाइमैक्स बिल्ड करता है जहां डायरेक्ट कृष्णा पर ही पॉलिटिकल गेम्स खेलने का इल्जाम लगा दिया जाता है। यहाँ एकदम बोल्डली क्लेम किया गया है कि कृष्णा अब सच में नेता बन गए हैं। उन्हें उनका सच्चा राजधर्म याद दिलाया जा रहा है। एक राजा का काम अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, ना कि ऐसे मैसेजेस भेजकर उन्हें और ज्यादा तड़पाना। देखिए, क्लासिक पोइट्री टफ सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी पुरानी होती है। तो चलिए सेक्शन 3 में थोड़ी ब्रज भाषा की वोकैबुलरी डिकोड कर लेते हैं ताकि एग्जाम में पैनिक करने की कोई जरूरत ना पड़े। सूरदास जी इस स्वीट और लिरिकल लैंग्वेज के एब्सोल्यूट मास्टर थे। इसका इस्तेमाल ह्यूमन लव को दिखाने के लिए इतनी खूबसूरती से किया गया है कि राइटर की बायोग्राफी और डेट्स रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस इन शब्दों की फील और रस ही काफी है। अगर एग्जाम पेपर में व्याधि वर्ड दिखे तो बस याद रखना है कि इसका मतलब है एक बीमारी, और गोपियों के नजरिए से देखा जाए तो उद्धव की वो अनोइंग एडवाइस सच में किसी अनजान बीमारी जैसी ही लग रही थी उन्हें। और हाँ, गोपियां उद्धव के ज्ञान को लिटरली एक कड़वी काकड़ी यानी कड़वी काकड़ी कहकर बुलाती हैं। ये उनके इंटेलेक्चुअल ज्ञान मार्ग पर एक डायरेक्ट इंसल्ट थी, क्योंकि वो ज्ञान उन्हें बिल्कुल ही टेस्टलेस लग रहा था। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, की पोएटिक डिवाइसेस और इमेजरी। देखते हैं कि इन एब्स्ट्रैक्ट इमोशनल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए किन स्पेसिफिक इमेजेस का इस्तेमाल हुआ है। कमल के पत्ते और तेल की मटकी को एंशिएंट वाटरप्रूफ मटेरियल्स की तरह सोचा जा सकता है। ये बहुत ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि कैसे उद्धव प्यार के पानी में रहकर भी उससे बिल्कुल इम्यून है, उन पर एक बूंद का भी असर नहीं होता। एग्जाम हॉल में जाने से ठीक पहले इन 3 सिंपल मेंटल स्टेप्स को माइंड में रखना है। पहला, वाटरप्रूफ आइटम्स यानी पत्ता और तेल। दूसरा, खराब टेस्ट यानी कड़वी ककड़ी। और तीसरा,
टाइट ग्रिप यानी हरिल पक्षी। ये पॉइंट्स पोएटिक डिवाइसेस को हमेशा के लिए मेमोरी में लॉक कर देंगे। अब आते हैं सेक्शन 5 पर। हमारी नॉलेज को एक रियल प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ टेस्ट करते हैं, जो सीधे टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है। ये एकदम क्लासिक बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि गोपियों ने उद्धव को ताने मारने के लिए कौन कौन से एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल किया। फुल मार्क्स लेने के लिए बस इस परफेक्ट आंसर चेकलिस्ट को दिमाग में रखना है। पहला, कमल का पत्ता जिस पर पानी नहीं रुकता। दूसरा, तेल की गागर। तीसरा, योग का कड़वी ककड़ी। और चौथा, योग को एक अनजान बीमारी बताना। ये 4 पॉइंट्स लिस्ट करने से आंसर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए ये सोचना सच में बहुत फैसिनेटिंग है कि 16वीं सदी की एक कविता हमें पॉलिटिकल लीडरशिप की ऐसी परफेक्ट डेफिनेशन दे रही है जो आज की मॉडर्न दुनिया में भी बिल्कुल फिट बैठती है। एक सच्चा लीडर वही है जो अपनी प्रजा को ना सताए। ये सच में कमाल का थॉल है ना। Thank you for watching. If you like this rapid revision, then don't forget to like, share and subscribe to Study with Iraya.